नमस्कार बच्चों। आज हम आर्ट्स हिंदी कक्षा के माध्यम से क्षितिज भाग 2 में संकलित कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित पदों की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। पदों की व्याख्या करने से पहले हम सूरदास जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सूरदास जी अष्टभाव के जहाज कहलाने वाले परम कृष्ण भक्त महाकवि हुए हैं, जिनका जन्म 1478 में हुआ था। इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में अनेक तरह के मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनको आगरा के पास रुनकता या रेणुका क्षेत्र में पैदा हुआ मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान इनको दिल्ली के आसपास तथा कुछ अनेक विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म फरीदाबाद के पास सिही ग्राम में हुआ था। सूरदास जी ने स्वामी वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव के पदों का रचना की। सूरदास जी की नेत्रहीनता के बारे में भी कुछ निश्चित नहीं है। कुछ उनको जन्मांध मानते हैं और कुछ कहते हैं कि वो बाद में अंधे हुए थे। श्रीनाथ जी के मंदिर के समीप ही स्थित पारसौली नामक गांव में सन 1583 में इनका परलोकवास हो गया था। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पाठ्य पुस्तक में सूरदास जी के 4 पद हैं, जिनमें से 2 पदों की व्याख्या हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी 2 पदों की व्याख्या हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। हमारा पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाओ न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ पर उस समय का प्रसंग है जब श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से अपने सखा उद्धव को दूध स्वरूप गोपियों के पास भेजते हैं और उनको योग साधना करने के लिए कहते हैं। तब गोपियाँ उद्धव जी को कहती हैं, हे उद्धव जी, तुम हो अति बड़ भागी, बड़ भागी भाग्यशाली। आप तो बहुत अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप श्री कृष्ण के समीप हैं, लेकिन आप उनसे स्नेह नहीं करते हैं, उनके प्रेम में नहीं डूबे हैं, इसलिए आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस, अपरस का मतलब अछूता, जिसको छू न सके। स्नेह तगा, स्नेह प्रेम, तगा धागा, स्नेह रूपी धागे से तुम पूरी तरह से अछूते हो, उसके संपर्क में नहीं आए हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है, प्रेम का भाव निहित है। पुरइनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार पुरइनी होता है कमल, पात पत्ता, जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के अंदर तो रहते हैं, तारस देह न दागी, लेकिन उनकी देह, उनके शरीर पर पानी का एक भी बूंद का दाग नहीं लग पाता है। कमल के पत्ते पानी के बूंद को छूने नहीं देते हैं। जो जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, और आपकी स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे तेल से सनी हुई कोई गगरी हो, कोई मटकी हो, और यदि उसको पानी के अंदर डाला जाए तो उस पर पानी की एक बूंद नहीं लगती है। तेल की जो गगरी होती है, तेल से लगी हुई, वो चिकनी हो जाती है और उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं रुक पाती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। आपने प्रीति नदी, प्रेम रूपी जो नदी है, पाँव न बोरो, पाँव पैर, न बोरो नहीं डाला, आपने प्रेम रूपी जो नदी है उसमें पाँव नहीं रखा है, अर्थात
आप श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल भी स्नेह भाव नहीं रखते हैं। दृष्टि न रूप परागी, और नहीं आपकी दृष्टि में, आपके नेत्रों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का आकर्षण देखा जा सकता है। अर्थात आप श्री कृष्ण की सुंदरता और प्रेम से सर्वथा दूर हैं, हीन हैं, रहित हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो अबला हैं, हम तो असहाय हैं और भोली हैं। हम श्री कृष्ण से प्रेम भाव रखती हैं, भक्ति भाव रखती हैं, और हमारी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार गुड़ चाटी चिपट जाती हैं, चींटियाँ जो पागी, जिस प्रकार उस पर चींटियाँ चिपट जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण की भक्ति को अपना लिया है। यहाँ हम देखते हैं कि सूरदास जी ने माधुर्य गुण युक्त साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और गोपियों की प्रेम की तन्यता का साकार जो चित्र है वो उपस्थित हुआ है। गोपियों के श्रृंगार रस से जुड़े जो वियोग विरह का श्रृंगार होता है, जिसको हम वियोग श्रृंगार कहते हैं, उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति यहाँ की गई है। और यहाँ पर पुरइन पात रहल जल भीतर रस तेन दागी में उपमालंकार है। जो जल मह तेल की गागरी बूंद ताको लागी में उपमालंकार है। गुड़ चाटी जो पागी में उपमालंकार है। इसके बाद प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। पुरीन पात में पै की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर काव्य में संगीतात्मकता का एवं गेयता का गुण देखते ही बनता है। हमारा दूसरा पद है, मन की मन ही माज रही, कही जाए कौन पै ओधो नाही परत कही। अवधि आसार आस आवन की तन मन बिता सही। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी विरही विरह दही। चाहती होती हुबार जित हित उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर जादा न लही। यहाँ पर गोपियों की अभिलाषाओं का वर्णन किया गया है। गोपियों को आशा थी कि श्री कृष्ण वहाँ आएंगे और उनके दुखड़ों को सुनेंगे, उनका दुखों का निवारण करेंगे। लेकिन गोपियाँ जब उद्धव को देखती हैं तो निराश हो जाती हैं और कहती हैं कि मन की मन ही माज रही, कि हमारी जो मन की बातें थी वो मन के अंदर ही रह गई। मन की मन ही माज, माज अंदर भीतर ही रह गई हैं। कही जाए कौन पे ओधो नाही परत कही। ओधो, हे उद्धव जी, अब किसको जाकर हम ये बातें कहें जो अब हम ना ही परत कही, जिनको हम अब कह नहीं पाई। जिन बातों को हम श्री कृष्ण को कहना चाहते थे लेकिन श्री कृष्ण के न आने के कारण हम किसी को ये बातें नहीं कह पाई, तो अब हम जाकर किसको कहें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हमें एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि श्री कृष्ण कोई तो ऐसा समय होगा जब वो आएंगे। आवन की, आने की उम्मीद थी, आशा थी, लेकिन उसी आशा को अपने मन में रखकर तन मन बिथा सही, हमने शरीर से और मन से बिथा वह दुख दर्द पीड़ा सहन की, विरह की वेदना को सहन किया। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी विरही विरह दही। अब आपके द्वारा इस तरह के जो योग के संदेशनी संदेशों को सुनी सुनी सुन कर हम विरहिनी, जो पहले ही श्री कृष्ण के विरह में जल रही थी, विरह दही और अधिक जलने लगी हैं। श्री कृष्ण के द्वारा योग संदेश भेजा गया है, उस योग की बातों को सुनकर हम पहले श्री कृष्ण के वियोग में जल रही थी और अब और ज़्यादा जलने लगी हैं। चाहती होती गुहार जिते उतते धार वही। चाहती होती, चाहती थी, गुहार आवाज़ लगाना, पुकार लगाना, अपनी मदद के लिए बुलाना चाहती थी, रक्षा के लिए बुलाना चाहती थी। जितते जिसको जिते ही तय जिनको मैं अपनी सहायता के लिए, अपनी रक्षा के लिए हम बुलाना चाहती थी। उतते धार वही, वहीं से इस योग की
अग्नि की धारा बही है। अतः श्री कृष्ण से ही हम उम्मीद रखे थे, आशा रखते थे कि वो हमारे दुखों को दूर करेंगे, उन्हीं को हम अपनी रक्षा के लिए बुलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ही हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा न दही। सूरदास जी कहते हैं कि अब हम ही क्यों धैर्य धारण करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अर्थात अब हमसे किसी तरह से धैर्य का पालन नहीं हो पाएगा, जबकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का ही पालन नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। उन्होंने जो हमसे वचन दिए थे उन वचनों का अच्छी तरह से निर्वाह नहीं किया। यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति का अनुपम सौंदर्य देखने को मिलता है। भाषा में वही माधुर्य गुण युक्त साहित्यिक ब्रज भाषा है, और श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है उसकी गहराई की अभिव्यक्ति यहाँ देखने को मिलती है। गोपियों की वाग विदग्धता का मार्मिक अभिव्यक्ति है। श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम के जो सहज मानवीय रूप है उसकी यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई है। मन की मन ही माज में अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार में आस आवन में अनुप्रास अलंकार है। बिरहिनी विरह में अनुप्रास अलंकार है, और धीर दरहि में अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में प्रणुक्ति प्रकाश अलंकार है, और पूरे पद में वक्रोक्ति अलंकार है। यहाँ गोपियों के प्रेम की जो प्रतिष्ठा है और दृढ़ता है वो सराहनीय है। बच्चों, ये थे हमारे सूरदास जी द्वारा रचित पदों की व्याख्या। अगली वीडियो में हम सूरदास जी के जो बाकी 2 पद हैं उनकी सहप्रसंगी व्याख्या समझेंगे। आशा आपको ये दोनों पद समझ में आए होंगे। धन्यवाद।